आज हम लोग देखेंगे इंटरनल कंबशन इंजन में 4 स्टॉक पेट्रोल इंजन। सबसे पहले इसका देखेंगे कि पेट्रोल इंजन जो है, जो यूज कहाँ करते हैं, जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो हम लोग स्कूटर में यूज करते हैं, 4 व्हीलर में यूज करते हैं। तो आज उसी के बारे में आज बात करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है पूरे कंस्ट्रक्शन के साथ। पीवी डायग्राम, टीएच डायग्राम, बल्ब टाइम डायग्राम, सारा यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, इंजन का कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर हुआ और ये पिस्टन, ये पिस्टन है। एक कनेक्टिंग रड है। एक क्रैंक है। एक क्रैंक केसिंग है। ये सिलेंडर का अपर हेड है। इनलेट मैनिफोल्ड है। ये मेरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। इनलेट वाल्व है। ये मेरा आउटलेट वाल्व है। और एक पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में होता है स्पार्क प्लग होता है, तो स्पार्क प्लग भी यहाँ पे देख लेते हैं। यह स्पार्क प्लग है। ये टॉप डीड सेंटर, बॉटम डीड सेंटर। अब सारा का नामकरण कर देते हैं। ये कनेक्टिंग रड, क्रैंक, ये मेरा क्रैंक शाफ्ट हो गया। ये मेरा क्रैंक हो गया। एक कनेक्टिंग रड हो गया। ये हमारा पिस्टन हो गया। ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसको बोलते हैं क्रैंकेस बोलते हैं, क्रैंकेस। इसको मीन्स इसमें लुब्रिकेशन वगैरह होता है, क्रैंकेस में होता है। यहाँ पे क्रैंकेस में सक्शन के टाइम पे एयर लेने के लिए एक वाल्व ओपन कर देता है। ये मेरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ये मेरा है इनलेट मैनिफोल्ड। ये है इनलेट वाल्व। ये हमारा है आउटलेट वाल्व। और यहाँ पे जो पेट्रोल इंजन है मेरा 2 स्टॉक नहीं है, 4 स्टॉक है। 2 स्टॉक में हम वाल्व नल लेकर के पोर्ट लेते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट ना है, यहाँ पे वाल्व है। ये स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग
स्पार्क प्लग बैटरी से कनेक्ट होता है। टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर, और टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड वाले सेंटर को जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेफ्ट वॉल्यूम। ये हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ शेफ्ट वॉल्यूम है। शेफ्ट वॉल्यूम उसी को बोलते हैं जिसमें पिस्टन वर्किंग होता है। ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस मीन्स जो इसका जो टोटल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस प्लस वॉल्यूम ऑफ शेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होता है, तो ये इसमें जाके टकरा ना जाए, मीन्स कोलाइड ना कर जाए। इसी केस में या फिर इनलेट वाल्व जब ओपन होता है तो सर्जट यहाँ पे आ जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन होता है तो यहाँ तक आ जाता है, तो इसमें कोलाइड ना करें इसलिए हम क्लियरेंस देते हैं। और कंबसन वगैरह भी क्लियरेंस के कारण ही होता है। इसमें 4 प्रोसेस होता है। पहला होता है सक्शन, कंप्रेशन, वर्किंग और एग्जॉस्ट। तो जब मेरा पिस्टन ऊपर से नीचे आता है उस कंडीशन में अगर आउटलेट वाल्व क्लोज हो और इनलेट वाल्व ओपन हो तो उस केस में सक्शन होगा, सिर्फ पिस्टन नीचे जा रहा है, यहाँ पे एयर को सक करेगा। और अगर मेरा यहाँ पे पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, जो कार्बोरेटर जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एयर और फ्यूल का। तो एयर फ्यूल कैसे मिक्सचर जाएगा सक्शन के टाइम पे। तो जब सक्शन होता है तो इनलेट वाल्व ओपन होते हैं और आउटलेट वाल्व क्लोज होते हैं। जब मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आते हैं, अब मेरा पिस्टन है जो बॉटम डेड सेंटर पे आ गए, उसके बाद कंप्रेशन होता है। तो जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाते हैं तो उस कंडीशन में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होते हैं। उसके बाद आता है वर्किंग। जब मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुंचने से पहले ही मान लिया कि यहाँ पे ही पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है मेरा पिस्टन, तो इस यहाँ पे पहुँचता है तभी स्पार्क प्लग में स्पार्क हो जाता है। टॉप डेड सेंटर पहुँचने से पहले ही स्पार्क हो जाता है, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। नीचे पिस्टन आता है, वर्क देता है मुझे। और जब यहाँ पे पिस्टन आ जाता है तो फिर से एग्जॉस्ट होता है। तो एग्जॉस्ट के केस में मेरा आउटलेट वाल्व ओपन होता है और इनलेट वाल्व क्लोज होता है। तो इस चीज़ को हम पीवी डायग्राम और टीएच डायग्राम पे देखते हैं कि जो वर्किंग 4 प्रोसेस होता है वो कौन कौन सा होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जो प्रोसेस होता है हम यहाँ पे देखते हैं वाया कंस्ट्रक्शन के द्वारा। ये पीवी डायग्राम है। तो सबसे पहले जब सक्शन स्टार्ट होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा, तो उस कंडीशन में जो यहाँ का जो प्रेशर होगा पी एटमॉस्फेरिक होगा, मीन जो कार्बोरेटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो इस केस में जब इनलेट होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेरा कंडीशन होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक होता है। तो सपोज डेट मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे हो, उस कंडीशन में जो मेरा प्रेशर मिलता है यहाँ पे P80 mm मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इनिशियली केस में। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर से नीचे आएगा तो इसमें मेरा कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम है। क्लियरेंस वॉल्यूम को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ये मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस है। वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस से स्टार्ट होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता कि ये कांस्टेंट प्रेशर होता है और अगर ऊपर से पिस्टन नीचे आ रहा हो तो कांस्टेंट प्रेशर पर काम करता, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब ये पिस्टन नीचे जाता है तो इसमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक से
लो होता है, मीन्स कम होता है। तो जब नीचे आता है तो पिस्टन का क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आता है उसका स्पीड बढ़ते जाता है। तो मिडिल में इसका मैक्सिमम स्पीड होता है, क्योंकि मिडिल में जो क्रैंक एंगल होता है, ये मेरा क्रैंक एंगल है, क्रैंक एंगल 90 डिग्री होता है। और अगर हम लोग टॉम देखेंगे तो टॉम में इसका डेरिवेशन आता है। हम यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं अभी के लिए। v इक्वल टू आर ओमेगा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन एन। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं जो थीटा है ये मेरा क्रैंक एंगल है टॉप टेन सेंटर से। तो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब यहाँ पे देखते हैं जब थीटा 90 डिग्री होगा। जब मेरा थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है तो मेरा मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर, अगर पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे हो गए तो मेरा उस कंडीशन में मेरा जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। अगर हमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं टेक्निकली तो मेरा एंगल अगर टॉप डेड सेंटर पे हो तो मेरा एंगल 0 डिग्री होगा, अगर बॉटम डेड सेंटर पे होगा तो मेरा एंगल 120 होंगे। तो अगर हम 0 रखते हैं तो 0 साइन थीटा 0 मीन साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 2 थीटा मीन साइन 0 का वैल्यू 0। एन है ऑबिलिटी बोलते हैं इसको रेशियो, एन इक्वल टू लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रड तो द क्रैंक रेडियस। सपोज ये मेरा लेंथ एल है, ये मेरा आर है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं जो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी मिलता है तो ये एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। 90 डिग्री होंगे मीन्स जब पिस्टन जब मिडिल में होगा तो उसमें मेरा वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा मीन्स सक ज़्यादा करेगा। तो सक ज़्यादा करेगा तो इस मीन्स कि जो मेरा प्रेशर होगा वो मेरा जो पिस्टन के अंदर जो मेरा मिनिमम प्रेशर होगा अगर मिडिल में होगा। तो मेरा मिडिल में होगा तो जो मेरा मिडिल में होगा वो स्टॉक वॉल्यूम का मिडिल में होगा। तो ये मेरा स्टॉक वॉल्यूम है, क्लियरेंस वॉल्यूम का बाद मेरा जो वॉल्यूम है मेरा स्टॉक वॉल्यूम है। तो कुछ इस तरह से प्रेशर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखते हैं कि मिडिल में हो गया तो सबसे मिनिमम प्रेशर हो गया। जब हम इसके नीचे आते हैं बॉटम डेड सेंटर पे आते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, पिस्टन का वेलोसिटी 0 होता है। तो मीन्स जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी घटते जाएगा, अब सक करने का कैपेसिटी घटते जाएगा। तो इसमें जब क्या होगा कि जो प्रेशर होगा वो धीरे धीरे मेंटेन होता जाएगा और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसका हम कुछ नामकरण कर देते हैं। मेरा 0 से लेके 1 तक मेरा क्या होगा, सक्शन हो गया। और ये मेरा टोटल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस नो स्वेप्ट वॉल्यूम और स्टॉक वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम और स्टॉक वॉल्यूम इसी को बोलते हैं। इसके बाद जब पिस्टन मेरा नीचे आ जाता है उस कंडीशन में मेरा इनलेट भर और आउटलेट भर दोनों क्लोज हो जाते हैं। कब क्लोज होते हैं हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे कि क्लोज कब होता है और ओपन कब होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रेजेंटली कि बॉटम डेड सेंटर पे है तो मेरा क्या है, कंप्रेशन के टाइम पे इनलेट भर और आउटलेट भर दोनों क्लोज हैं। तो क्लोज है जब पिस्टन जब ऊपर टॉप बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाएंगे तो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं और जो प्रोसेस होगा ना वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। इसमें जितना भी चारों प्रोसेस होता है सारा रिवर्सिबल होता है। तो इसमें जब ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन होगा, तो यहाँ पे जब कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो वॉल्यूम घटाते हुए हम प्रेशर बढ़ाते हैं। ये मेरा 1 से 2 प्रोसेस होगा, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। फिर कंप्रेशन हो गया, कंप्रेसर होने के बाद इसमें चार्ज पार्टिकल आ गए, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। तो चार्ज पार्टिकल स्पार्क के द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क करता है, मीन्स बर्न करता है, वहाँ पे कम्बसन होता है। तो कम्बसन होने के बाद जो पिस्टन वर्किंग होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अगर यहाँ पे पिस्टन आ करके अगर बॉटम डेड सेंटर पे आ जाए, यहाँ पे स्पार्क करता है, मीन्स यहाँ पे बर्निंग होता है। तो बर्निंग के कारण पिस्टन नीचे आता है, मीन्स वर्किंग होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को ऐड करते हैं हम। उस समय इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होता है। जब पिस्टन नीचे आ जाता है यहाँ पे ये तो हम हीट कर दिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, टॉप डेड सेंटर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट को ऐड कर दिए। मेरा प्रोसेस 2 से 3 हो गया। उसके बाद एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन में हमेशा वर्क मिलता है,
जब कोई भी डिवाइस अगर एक्सपेंड कर रहा हो तो उसमें वर्क मुझे मिलता है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन जो होगा वहाँ पे वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी आइसेंट्रोपिक होगा। तो ये मेरा 2 से 3 प्रोसेस मेरा आइसेंट्रोपिक हो गया। और उसके बाद हीट को रिजेक्ट करता है। अगर पिस्टन अगर बॉटम डेड सेंटर पे आ गया और स्टॉप हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। हीट को रिजेक्ट करेगा मीन्स अगर आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है तो हीट को रिजेक्ट करेगा। तो ये मेरा हो गया 3 से 4 हीट को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे एक और प्रोसेस बच रहा। अगर पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे हो और उस कंडीशन में आउटलेट वाल्व ओपन हो, अगर वो ऊपर जाएगा मीन्स एग्जॉस्ट में जाएगा तो इसका क्या होगा, जो भी इसका बर्न गैस है टोटल वो बाहर निकाल देगा वाया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इनिशियली क्या होगा कि यहाँ पे जब सारा इनलेट वाल्व होने के बाद सारा गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर होगा, जो आउटलेट प्रेशर होगा मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और उस सक्सेशन टाइम में देखे थे जो मिनिमम जो मेरा प्रेशर होगा वो मिडिल में होता है। इसमें जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो मिडिल में होगा। तो कुछ एग्जॉस्ट का जो आएगा वो ये आएगा, यहाँ जो मिडिल में होगा यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होगा। हम प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस लिख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हुआ था। 0 से 1 सक्शन, 0 से 1 क्या हुआ था, सक्शन हुआ था। 1 से 2 क्या है, 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 2 से 3 मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, या इसको बोलते हैं आइसोकोरिक हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक बोलते हैं। ये प्रोसेस मेरा 3 से 4 इसमें वर्किंग होता है, जिसको हम लोग वर्किंग स्टॉक भी बोलते हैं, या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या वर्किंग। इसी में हम लोग को वर्क मिलता है, वर्किंग बोलेंगे। 4 से 1 हो गया मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। और फिर मेरा 1 से 0 हो गया, 1 से 0 प्रोसेस हो गया एग्जॉस्ट। जो बर्न गैस है वो एग्जॉस्ट है 1 से 0। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को हाइड करते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर नॉट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को हाइड करते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम को हीट को रिजेक्ट करते हैं। ये मेरा पीवी डायग्राम हो गया। इसी तरह हम टीएस डायग्राम देखेंगे। तो टीएस डायग्राम तो रिलेटेड टू पीवी डायग्राम बना देंगे, वहाँ पे कुछ वर्किंग जो आएगा वो देख लेंगे वहाँ पे। इस चीज़ को हम रफ कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे टीएस डायग्राम।
टीएच डायग्राम पे जनरली सेक्शन और एग्जॉस्ट को नहीं दिखाते हैं। उसके बाद हम कंप्रेशन से बात करते हैं। तो जो कंप्रेशन होता है 1 से 2 वो आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट। तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया 1 से 2 के बीच में एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया। तो 1 से 2 का कंप्रेसर हुआ, एंट्रोपी कांस्टेंट है मीन टेम्परेचर बढ़ रहा हो। तो इसमें पहला कंडीशन हो गया कंप्रेशन केस में 1 से 2, ये मेरा हो गया आइसेंट्रोपिक। और 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन ये मेरा हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा। तो मेरा 3 हो गया, ये मेरा 3 से 4 हो गया, आइसेंट्रोपिक हो गया। और फिर मेरा 4 से 1 हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये मेरा 4 से 1। यहाँ पे हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे से हीट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा पीवी एंड टीएच डायग्राम हो गया। और हम देखते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑटो सर्कल फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। हम पीवी डायग्राम को रहने दिए हैं, कुछ रिलेट करेंगे पीवी डायग्राम से। ये मेरा टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। एक और इस केस में बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये इनर डेड सेंटर। और जब क्रैंक यहाँ पे आ जाएगा तो इसको बोलेंगे आउटर डेड सेंटर। तो उसका यूज नहीं, हम टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर को देखेंगे। एक सेंटर ले लेते हैं, मेरा क्रैंक को हम फिक्स कर देते हैं और इससे जो भी एंगल होगा वो क्रैंक एंगल होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सक्शन होता है। जो सक्शन जो स्टार्ट होता है ना एक्चुअल केस में, नॉट आइडियल केस में। आइडियल केस में तो यहीं से स्टार्ट होगा, आइडियल केस का हम नहीं देखेंगे, हम एक्चुअल केस का देखेंगे। जो एक्चुअल केस में जो स्टार्ट होता है वो बिफोर टॉप डेड सेंटर से 10 से 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर से इनलेट वाल्व ओपन होते हैं। इनलेट वाल्व जब ओपन रहेंगे तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनिशियली मेरा इनलेट वाल्व ओपन होता है, इनलेट वाल्व ओपन। इनलेट वाल्व ओपन यहाँ पे जो एंगल है 10 से 15 डिग्री और बिफोर टॉप डेड सेंटर है। इस केस में क्या होगा, सक्शन होगा। तो सक्शन कब, जो इनलेट वाल्व ओपन क्लोज कब होगा, बॉटम डेड सेंटर से, आफ्टर बॉटम डेड सेंटर से। यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज आफ्टर बॉटम डेड सेंटर से इनलेट वाल्व क्लोज, इस पूरे को सक्शन बोलता हूँ। उसके बाद इनलेट वाल्व क्लोज होने के बाद पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसके इसमें क्या होगा, इनलेट वाल्व क्लोज होगा, आउटलेट वाल्व भी क्लोज होगा। यहाँ से जब गया ये मेरा बिफोर टॉप डेड सेंटर से यहाँ पे स्पार्क होता है। जो स्पार्क लगा होता है वो पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुँचने से पहले ही स्पार्क करता है। तो यहाँ पे टॉप डेड सेंटर से पहले ही हम स्पार्क यहाँ पे शो करवा दिए। ये मेरा हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन हो गया। उसके बाद कंप्रेशन के बाद
वर्किंग आता है। तो जो यहाँ पे बिफोर टॉप डेड सेंटर आता है यहाँ पे, तो बर्न होता है, और जब वो पिस्टन ऊपर से बॉटम डेड सेंटर के पास आता है तो पहुँचने से पहले ही एग्जॉस्ट बल्ब ओपन हो जाता है। बॉटम डेड पहुँचने से पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। इस प्रोसेस का हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है ये मेरा वर्किंग या एक्सपेंशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग या एक्सपेंशन बोलेंगे। फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन से उसके बाद क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा। तो एग्जॉस्ट ये तो पहले ही ओपन हो जाता ना, तो इतना सारा जो बर्न एयर होता है वो बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर जो कुछ बचता है उसके बाद जो पिस्टन ऊपर जाता है तो सारा जो बर्न गैस है वो बाहर निकल जाता है, एग्जॉस्ट गैस। और एग्जॉस्ट वाल्व जो क्लोज होता है आफ्टर टॉप डेड सेंटर के बाद ही क्लोज होता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। जब एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है तो ये ओपन होता है, मीन्स ये जब एक साथ ये ऐसा सिचुएशन होता है, ये ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे दोनों ओपन होते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व भी और इनलेट वाल्व भी। इसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्ट। जब स्पार्क होता है तो इस कंडीशन में जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन के केस में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होते हैं। तो ये मेरा हो गया वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑटो सर्कल। अगर इसी तरह का हम कंपेरिजन कर दे थोड़ा सा डीजल सर्कल में तो क्या होता है, तो डीजल सर्कल में स्पार्क प्लग के जहाँ पे होता है मेरा इंजेक्टर होता है, पंप के द्वारा ऑपरेट होता है। और वो इंजेक्टर क्या होता है, जो फ्यूल जो इंजेक्ट करता है ना, इसमें भी जब स्पार्क होता है तब फ्यूल को इंजेक्ट करता है इसको, और वो फ्यूल को तब तक इंजेक्ट करता है जब ये आफ्टर टॉप डेड सेंटर और 20 डिग्री बिफोर द टॉप डेड सेंटर और 20 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर जो फ्यूल इंजेक्ट करता है डीजल साइकिल में, इसका बाकी जो सेम प्रोसेस है वो जो बल्ब टाइमिंग डायग्राम का वो सेम होता है। इसमें स्पार्क होता है, ऑटो में स्पार्क होता है, बट डीजल में इंजेक्टर होता है। तो इंजेक्ट होता है बिफोर द टॉप डेड सेंटर, और जो क्लोज होता है वो आफ्टर 20 डिग्री और टॉप डेड सेंटर। तो ये आज हम लोग देखें 4 स्टॉक का वर्किंग पीवी डायग्राम, टीआई डायग्राम, बल्ब टाइमिंग डायग्राम, और इसका एफिशिएंसी देख लेते हैं शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी के लिए वो टीआई डायग्राम बनाना पड़ेगा। टीआई डायग्राम में क्लियरली थोड़ा पता चलेगा कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो इसको हटा देते हैं। टीएस डायग्राम 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन 1 2 3 4। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 3 पे होता है और मैक्सिमम प्रेशर भी 3 पे होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम प्रेशर 3 पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्न करता है, बर्न करने के बाद जो टेम्परेचर राइज होता है वो 3 तक अटेंड कर लेता है। क्यू सप्लाई यहाँ पे, क्यू रिजेक्शन। जो एफिशिएंसी होता है क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू सप्लाई।
यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्यू जो सप्लाई करते हैं सी वी स्पेसिफिक ले लेते हैं सी वी इंटू और T3 माइनस T2 T3 माइनस T2 जो सप्लाई कर रहा है, और क्यू रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट है 4 से 1, तो इसका टेम्परेचर 4 पे ज़्यादा T4 माइनस T1। यहाँ पे क्यू सप्लाई और क्यू रिजेक्शन डाल देंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कंप्रेशन रेशियो पे। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो हम लोग देख लेते हैं। कंप्रेशन रेशियो डिनोटेड बाई आर से, कंप्रेशन रेशियो होता है V1 अपॉन V2। V1 वॉल्यूम, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम V1 है और ये मेरा वॉल्यूम V2 है। V2 के हिसाब से V2 या V3 इक्वल होता है, तो V1 टोटल कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सब्जेक्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस टू द वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस। ये हमारा हो गया कंप्रेशन रेशियो। तो जो मेरा एफिशिएंसी यहाँ पुट करने के बाद जो मेरा एफिशिएंसी जो आएगा वो एरा कंप्रेशन का फॉर्म में आ जाएगा। और एक और भी यूज होता है यहाँ पे, अगर ये 1 से 2 कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, उस केस में पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जो एडियाबैटिक जो यूज करते हैं यहाँ पे हम गामा का भी यूज हो जाएगा। यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर में जब चेंज करेंगे तो गामा एक फॉर्म में आ जाएगा। इसका जो फार्मूला होगा 1 माइनस 1 के पावर आर के पावर गामा माइनस 1। आर के यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो और गामा क्या स्पेसिफिक हीट। ये हमारा है 4 स्टॉक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, वाल्व टाइमिंग डायग्राम। थैंक यू।